अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप मक्का मदीना में उम्रा करने या हज करने के लिए इस मुकद्दस सफ़र पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ रिक्वायरमेंट है जिसे जाने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया के नए रेगुलेशन के हिसाब से सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी पिलग्रिम या हाजी उम्रा या हज के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, मक्का या मदीना जा रहे हैं, उनको मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस की वैक्सीन का टीका लेना कंपलसरी है। ये वैक्सीन आपको और आपके साथ में जो वहाँ पे और भी लोग रहेंगे, जो भीड़ रहेगी, उनको सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए है, उनसे सुरक्षा करने के लिए है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली चाइना में एक नया जो है कि वायरस का आउटब्रेक हुआ है। तो उसको फैलने से बचाने के लिए ये जो है कि पहले से ही एहतियाती तौर पे ये जो है कि कदम उठाए जा रहे हैं। तो 1 फरवरी 2025 से जो भी लोग उम्रा पे जाना चाहते हैं, मक्का या मदीना विजिट के लिए जाना चाहते हैं, उनको ये मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन ये टीका लगवाना कंपलसरी है। इसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, इसके बगैर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर आप जो है कि सऊदी एयरपोर्ट पे पहुंच भी गए तो वहां से भी आपको वापस भेजा जा सकता है। तो इस वैक्सीन को लेकर जो है कि हाजियों में, उम्रा करने वालों में बहुत सारा कंफ्यूजन है और बहुत लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इस वैक्सीन को कैसे लगवाना है, उम्रा वालों को कैसे करना है और हज वालों को कैसे करना है, आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये जो वैक्सीन है मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन, ये वैक्सीन जो है कि उम्रा वालों को 1 फरवरी 2025 से जो उम्रा पे जाना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है। और ये वैक्सीन उनको जो है कि उनकी फ्लाइट डेट से कम 10 दिन पहले लगाना जरूरी है। तो जो लोग अभी उम्रा प्लान कर रहे हैं फरवरी में या कि रमज़ान के टाइम में, मार्च में, तो वो लोग बहुत ध्यान दें, अपने एजेंट से बात करें कि ये वैक्सीन कैसे लगवानी है, कहाँ से लगवानी है। अगर उनका एजेंट लगवा के दे रहा है इंक्लूडेड पैसे में उसी के साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से कोई भी एजेंट इसकी जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ले रहा है, वो बाहर से ही लगाने का बता रहे हैं या उन्होंने किसी को मतलब रेकमेंड कर दिया है कि ये जगह पे जाके आप लगवा सकते हैं और अपना पैसा दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने पहले जो है कि पिछले साल हज किया हुआ है और उन्होंने जो है कि वैक्सीन ली थी, ये क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि हज कमेटी इसका कैसे मैनेजमेंट इस वैक्सीन का करती है। तो वो जो है कि अगर वैक्सीन लगा हुआ है तो उसकी 3 साल तक वैलिडिटी रहती है। तो अगर 3 साल के अंदर का आपका वैक्सीन लगा है तो ये वैक्सीन का जो कार्ड होता है, कार्ड देती है हज कमेटी लगाने के टाइम पे, या जहां भी आप लगाएंगे एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप जो है कि अभी वापस से आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वही सर्टिफिकेट 3 साल तक चलेगा आपको इंशाल्लाह। तो जिन्होंने पहले से लगाया हुआ है वो उम्रा पे जाना चाहते हैं, अपना सर्टिफिकेट साथ में रखें और जाएं, उन्हें फिर से अभी जो है कि ये वैक्सीन फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने कभी नहीं लगवाया या 3 साल से ऊपर हो गया है, ज़्यादा दिन हो गया है, तो उनको ये वैक्सीन अपने डिपार्चर डेट से, जिस दिन उनकी फ्लाइट है उससे 10 दिन पहले लगवाना जरूरी है और उसका सर्टिफिकेट साथ में रखना जरूरी है। और वो सर्टिफिकेट कम से कम 3 साल तक का वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई नया चीज आता है तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ये वैक्सीन के बारे में भी अफरा तफरी मच गई है। जो लोग उम्रा पे जाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से बुकिंग 1 महीना 2 महीना पहले से बुकिंग करके रखी थी, अब उनको मालूम पड़ा कि वैक्सीन लगाना है तो कहीं कहीं पे 5,000 रुपया से लेके 1,500 रुपये तक का इसका चार्ज है वैक्सीन का। तो जो जैसा समझ रहा है उसी तरीके से वैक्सीन जो है कि का चार्ज ले रहा है अपने हिसाब से। इसमें कोई जो है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि उम्रा वाला जो मामला होता है आप सबको मालूम है वो पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो बस इतना है कि सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से बिना जो है कि आप इस वैक्सीन के वहाँ जा नहीं सकते हैं उम्रा के लिए, विजिट के लिए, हज के लिए। तो आपको ये लगवाना जरूरी है। तो अभी जो है कि इसी तरीके से लोग जो है कि पैसे अपने हिसाब से मनमानी चार्ज कर रहे हैं। तो आप जो है कि पता लगाएं और कोशिश करें कि जो आपका उम्रा एजेंट है वो बताए। ज़्यादा करके जो जेन्युइन बड़े उम्रा एजेंट हैं वो 1500 से 2000 के बीच में ही इसका जो है कि चार्ज ले रहे हैं, जिसको उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप यहाँ से लगवा सकते हैं। तो आप वहाँ से पता लगा के वहीं से लगाएं और 10 दिन पहले ही आप जो है कि ये वैक्सीन लगा लें आपकी फ्लाइट डेट से। और जहां तक ये गाइडलाइंस की बात है तो ये जो वैक्सीन है ये पहले से ही एप्लीकेबल है। उम्रा वालों को इसमें छूट थी, विजिट वालों को इसमें छूट थी, लेकिन जो हज वाले थे उनको ये वैक्सीन लगाना
जरूरी था, क्योंकि उनको ये वैक्सीन हमेशा लगाना जरूरी था। और इसी तरीके से अगर हम गाइडलाइंस देखते हैं जो सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की, तो उसमें उन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है अलग अलग कंट्री वाइज, और हर देश के लिए यही वैक्सीन नहीं है। कहीं पे जीका वायरस की वैक्सीन है, कहीं पे कोविड की वैक्सीन है, कहीं सार्स कोविड की वैक्सीन है, कहीं पे येलो फीवर की वैक्सीन है। जिस देश में जो बीमारी ज्यादा फैलती है और बार बार फैलती है, उसके बारे में सऊदी गवर्नमेंट जो उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो मांगती है, जिससे कि वो बीमारी उनके देश से आके ये भीड़ में रहने से दूसरे लोगों को न फैले। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको प्रिकॉशंस लेना रहता है एहतियात के तौर पे, कि वो बीमारी कहीं और किसी और देश से आके न फैले। जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ था कोविड के टाइम पे चाइना में कोविड का आउटब्रेक हुआ और पूरी दुनिया में वो जो है कि एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, दूसरे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है कि लोगों के आने जाने से फैल गया था और पूरा दुनिया में लॉकडाउन लगाने पड़ गए थे। तो इस चीज को बचाने के लिए इन्होंने इसको फिर से कर दिया है। तो आप जो है कि उम्रा वाले पता लगाएं सही जगह से कम पैसे में ये वैक्सीन लें, और वैक्सीन के साथ में सर्टिफिकेट लेना ना भूलें, की वैलिडिटी भी देख लें कितने दिन तक वैध है। ये हो गया नॉर्मल पिलग्रिम वालों के, नॉर्मल जो विजिट करने जाते हैं मक्का मदीना या उम्रा वालों के लिए। हज वालों को लिए इसके बारे में क्या करना है, हाजियों में भी अफरा तफरी हो गई। हाजी भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये वैक्सीन कहाँ से लगानी है, कैसे लगानी है, इतना पैसा लग रहा है, या जो भी चीजें हैं इस तरह से सवाल उनके आ रहे हैं। तो जो हज के बारे में है उसको मैं आपको बता दूं। हज का जो गाइडलाइंस है, हज गाइडलाइंस 2025 का, उसमें आप अगर 27 और 28 नंबर जो है कि पॉइंट देखते हैं, तो वहां पे जो भी वैक्सीन आपको दे जानी है हज कमेटी की तरफ से, जो वैक्सीन आपको हर साल दी जाती है उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो वहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है कि पहला तो एक टीका लगाया जाएगा, मेनिंजाइटिस का वैक्सीन का टीका आपको लगाया जाएगा। और ये जो है कि स्टेट हज कमेटी अपने अपने स्टेट में, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके जो है कि साथ में सहयोग में ये वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होएगी। या तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए, या ये समझिए कि आपने जो हज के लिए पैसा दिया है ये उसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी इसको आपको अलग से पैसा देना नहीं है। तो एक तो ये आपको वैक्सीन दी जाएगी, और एक 28 नंबर जो पॉइंट है उसमें आपको एक पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। ये दो चीजें जो है कि हज कमेटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये देगी। तो जो हाजी हैं जो इस साल हज 2025 में हज पे जाने वाले हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से उनको ये वैक्सीन कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो बीच में उम्रा करने नहीं जा रहे हैं। अगर आप उम्रा करने जा रहे हैं, जैसे रमजान में आप उम्रा करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हाजी होते हैं रमजान में उम्रा कर लेते हैं, या हज से पहले एक बार उम्रा करते हैं, जिससे उनको हज के बारे में अच्छे से वहां पे लोकेशन की जानकारी हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर हर रमजान में उम्रा करने जाते ही हैं, तो वो जाएंगे। अगर आप हज से पहले उम्रा करने जा रहे हैं तो एक बार अपनी स्टेट हज कमेटी में फोन करके बात कर लें। अगर रमजान से पहले वैक्सीन अवेलेबल होती है तो आप जो है कि वहां से वैक्सीन ले लें, अदरवाइज आपको फिर प्राइवेट से वैक्सीन लेनी पड़ेगी। उसका सर्टिफिकेट आप रखिएगा, फिर हज कमेटी के फिर हज पे जाने के टाइम हज हाउस से आपको जो है कि वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो ये सिस्टम है, इसको आप समझ लें। अगर आप पहले उम्रा करने जाते हैं तो आपको प्राइवेटली करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ हज करने जाना है तो आपको कोई भी चिंता करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं वैक्सीन के बारे में। इंशाअल्लाह रमजान के बाद से तुरंत से ये वैक्सीन का काम चालू होएगा, और हर स्टेट के हज भवन में यानी हज हाउसेज में इसका कैंप लगेगा, इसका ऑफिस रहेगा, वहां जाके आप जो है कि वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपका जो फ्लाइट का डेट आएगा उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लगाएं। इससे कभी कभी जो है कि बुखार वगैरह भी आ जाते हैं वैक्सीन से, तो आपको फ्लाइट के टाइम में अगर बुखार रहेगा, तकलीफ रहेगी, तो भी आपको जो है कि सफर करने में परेशानी होगी, दुश्वारी होगी। तो उस सब चीजों से बचने के लिए आप जो है कि 10-15 दिन पहले, या जितना जल्दी आपको जो है कि हज कमेटी की तरफ से आपको मैसेज आ जाता है कि वैक्सीन का काम चालू हो गया है, आप आके वैक्सीन लगवा लीजिए, तो आप जल्दी से जल्दी जाके जितने भी हाजी हैं अपना वैक्सीन वहां लगा लें। तो ये एक तो आपको हज हाउसेज में ये लगाया जाएगा। दूसरा, कहीं कहीं पे जो बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, वहां पे भी हज कमेटी से, स्टेट हज कमेटी से जो है परमिशन इसका कैंप लगाया जाता है। तो आप ये भी पता लगाएं कि अगर कहीं पे आपके एरिया में नजदीक में कोई ट्रेनिंग कैंप लग रहा है, जहां पे वो लोग बताएंगे जरूर आपको पहले से कि यहाँ जो है कि वैक्सीन दी जाएगी, तो आप वहां जरूर से जरूर जाएं और वहीं पे अपना वैक्सीन लगवा लें। और वहां पे जो है कि आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और एक हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड दिया जाता है जिसे हैट कार्ड बोला जाता है। चाहे आप हज हाउस में जाके लगवा रहे हैं तो भी
या जो है कि आप ट्रेनिंग कैंप कहीं पे लगवा रहे हैं तो भी ये कार्ड आप जरूर वहां से हासिल करें, ये कार्ड आपको वहां पे काम आएगा। तो दोस्तों ये टीका यानी वैक्सीन के बारे में ये अहम जानकारी थी जो आप लोगों से साझा करना बहुत जरूरी था। जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं उनके लिए भी, जो हज करने जा रहे हैं उनके लिए भी, तो उसका क्या सिस्टम है, किस तरह से वो लगाया जाएगा, हाजियों किस तरह से मिलेगी, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।